खराब है इसका। डॉक्टर सब भी नहीं रहता है यहाँ पे, दिक्कत हो जाता है। डिलीवरी कराने के लिए अररिया पूर्णिया भागना पड़ता है हम लोग को। तो अस्पताल में गेट लगना चाहिए दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ, तब यहाँ सही रहेगा, नहीं तो गंदगी होगा ही सर। क्या कीजिए, यहाँ कोई भी पब्लिक नहीं मानने। नमस्कार, इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड से आ रही है, जहां मालवपुरा स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सह स्वास्थ्य उपकेंद्र की कुव्यवस्था और जर्जर हालत को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत समिति प्रतिनिधि तहजीब आलम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है स्थिति अस्पताल में, क्या क्या नहीं मिल रहा है आप लोग को? कोई सुविधा नहीं है। एनम नहीं है यहाँ, नहीं है। डिलीवरी होने का दिक्कत होता है। तो डिलीवरी वगैरह पे जो भी है सब चीज़ गर्भवती महिला को पैसा जाना पड़ता है। यहाँ कोई डिलीवरी सुविधा नहीं है। नहीं है, कोई क्या स्थिति है यहाँ अस्पताल का? यहाँ नहीं रहता है ये नर्स डॉक्टर, रोज नहीं दिक्कत रहता होता है। रोज डॉक्टर नहीं है? नहीं है, अच्छा, नर्स है ही नहीं यहाँ पर? नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता होगा आप बहुत लोग को। दिक्कत है। तो आप लोग सेवा नहीं ले पा रहे हैं सीधा? नहीं नहीं, क्या है यहाँ पर दिक्कत, क्या हो रही है आप लोग? दिक्कत क्या है, ये नर्स नहीं रहता है, डॉक्टर भी नहीं रहता है, किसी को कुछ होता है तो रोटा लेकर के रोटा लेगा, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अस्पताल बन के है लेकिन फायदा नहीं ले रहे। क्या नाम है आपका? सखी ना क्या है खराब, क्या स्थिति है? यहाँ कुछ नहीं रहे छै, कोई नहीं कुछो आवे नहीं? छै। नहीं कोई नहीं आवे छै, बड़ा मुश्किल रोटा दै छै। और सब काम अस्पताल दवाई, छोटे छोटे तो बच्चों के दवाई सब भए गेलै आब, कोई बात है जे रोटा दो अच्छा तो यहाँ रहती डॉक्टर बढ़िया रहती। का पायल कुमारी। क्या है स्थिति अस्पताल का? बहुत खराब है इसका। डॉक्टर सब भी नहीं रहता है यहाँ पे, दिक्कत हो जाता है। डिलीवरी कराने के लिए अररिया पूर्णिया भागना पड़ता है हम लोग को। यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। आपका नाम? रेणु देवी से। क्या है परेशानी यहाँ? अस्पताल देख रहे हैं, यही है सर, बच्चे का तबीयत खराब होता है, कभी रोटा कभी पूर्णिया कभी यहाँ अररिया भागना पड़ता है। यहाँ कुछ सुविधा नहीं है, न डॉक्टर आते हैं न नर्स आते हैं, कोई नहीं है। कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। यानी अस्पताल है अस्पताल लेकिन कोई फायदा नहीं मिल फायदा रहा। नहीं है। क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्या है स्थिति? स्थिति है कभी वही आता है तो बूढ़ों पर आतन का एक दो गोली दे देता है और बाद में नहीं आता है। एक दिन देता है तो 10 दिन नहीं आता है। यहाँ बीच बीच में कभी कभी खुलता भी है, खुलता है लेकिन नियमित रूप से नहीं है। रूप से नहीं होता है और यही कि नियमित रूप से होगा तो सभी को फायदा होगा। क्या है स्थिति यहाँ पर? हॉस्पिटल बनता है, कोई नहीं रहता है। कोई नहीं, कोई फायदा नहीं ले पा रहे आप लोग। क्या स्थिति है अस्पताल का? यहाँ वही हॉस्पिटल में नहीं रहता है कोई नाम नाम, कोई बच्चा तबीयत खराब हुआ को डिलीवरी पेशेंट को रोटा लेके भागना पड़ता है। यहाँ को मतलब सुविधा है ये ना है, रात 10 बजे 11 बजे सबको रोटा भागना पड़ता है, पूर्णिया भागना पड़ता है। यहाँ कोई फायदे ना है, एनम वगैरह भी नहीं है, कोई ना है यहाँ पर। हर चीज़ का यहाँ मजबूरी है। कोई बच्चा का भी तबीयत खराब हुआ तो बच्चा भी लेके पूर्णिया अररिया भाग रहा है। एनम तो यहाँ भी सबका सुविधा का इतना दूर जाता सर। हम लोग का कुछ नहीं, सिर्फ देखने के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है। सर शुगर है यहाँ, गरीबी आदमी है, हम लोग को जाना पड़ता है बड़का बड़का डॉक्टर से। यहाँ सुविधा हो जाता तो हम लोग को शुगर कम हो जाता। क्या है स्थिति? स्थिति यही है कि हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। कुछ होता है तो यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है। कोई रहता तो ठीक रहता, ना एनम रहता है ना कोई रहता है। कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। मतलब सिर्फ देखने का अस्पताल हो गया? देखने का है, हम लोग को सुविधा चाहिए बस। सावित्री क्या कहिएगा, अस्पताल का क्या हालात है? अस्पताल का यही हाल है, एनम दीदी नहीं रहता है। हम लोग डिलीवरी लेके रोटा भागते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, बहुत ये होता है, हम लोग को तकलीफ होता है। आप आशा भी है क्या? हाँ, आशा भी है। यानी छोटा छोटा जो भी मतलब परेशानी होती है अस्पताल के लिए वैसा ही जाना पड़ता है। वैसा जाना पड़ता है हम लोग। लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 7-8 किलोमीटर। टीका उका अगर बच्चा को लगाना पड़ता है? हाँ, टीका उका लगाना पड़ता है। तो यहाँ होता है टीकाकरण बीच बीच में होता है, लेकिन ये अस्पताल में नियमित रूप से नहीं है। हाँ, नियमित रूप से नहीं रहता है यहाँ। अब कोई चीज़ का साधन तो नहीं है, कैसे रहेगा? कोई चीज़ का साधन है नहीं। शौचालय शौचालय तो है, शौचालय नया बनाना पड़ेगा, हर चीज़ बनाना पड़ेगा, तब नहीं रहेगा दीदी। एनम दीदी कैसे रहेगा? ये क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहजीब आलम, यहाँ के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। क्या हालात है अस्पताल को देख रहे हैं? ग्रामीण लोग आए हैं यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मालवपुरा का
गेट नहीं है, दीवार ऊंचा नहीं है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण या मार्केट के आदमी आके गंदगी कर देता है। और यहाँ समय पर डॉक्टर भी नहीं रहते हैं, ना एनएम आती है ना आशा आती है। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले यहाँ एनएम रहा करती थी, कंपाउंडर रहा करते थे, नर्स भी रहती थी, डिलीवरी सेंटर भी चलता था, अस्थायी रूप से रहते थे। अस्थायी रूप से रहता था, चलता था। 15 साल 20 साल पहले चलता था। आज के डेट में कुछ नहीं चल रहा है। देखिए आज के डेट में आपका डॉक्टर नहीं आया है, गेट बंद है। हमको क्या पता कि डॉक्टर कौन आते हैं नहीं है, ना सूचना पट है। सूचना पट में लिखा हुआ अभी नहीं है कौन डॉक्टर किस समय कितना घंटा रहते हैं, कितना डेट में आते हैं, कै बजे आते हैं, कै बजे जाते हैं, वो भी हमको पता नहीं। कौन दवाई उपलब्ध है वो सूची नहीं लटकाया गया है, जो कि सूची हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ सूची लटकाया जाए। डॉक्टर का नेम प्लेट भी लगाया जाए ताकि पता चलेगा कि मेरा डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे यहाँ रहते हैं, ताकि यहाँ के आम लोगों को सुविधा मिले, ताकि उस समय पर आके यहाँ के डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट इलाज कर सके, ताकि यहाँ से आदमी को राहत मिल सके। यहाँ का आदमी को बीमार अगर पड़ता है तो पूर्णिया लेके जाना पड़ता है, रोहटा लेके जाना पड़ता है, प्राइवेट में पैसा लगता है। यहाँ का पैसा का आदमी गरीब तबके का बाढ़ क्षेत्र का इलाका का आदमी है, जो कि जिसके हाथ में पैसा नहीं है, औने पौने से जाता है, आदमी को ठग उग करके अपना इलाज सही से नहीं मिल पाता है। जब सरकार का व्यवस्था चल रहा है यहाँ कि यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया है, वो अभी तक नहीं चल रहा। हम सब प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ मेरा डॉक्टर अस्थायी रूप से रहे, एनएम रहे, सबका डिलीवरी सेंटर चले। यहाँ का प्रसव कराने के लिए रोटा लेके जाना पड़ता है, एम्बुलेंस वाला को फ़ोन करता तो वो समय पर आता नहीं है, इस बीच में रास्ते में हो जाता है। कितना पेशेंट रास्ते में जाते जाते डेथ हो जाती है, मर जाती है महिला का। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था हम लोग को उपलब्ध कराए, एम्बुलेंस दे, डॉक्टर दे, एनएम दे, आशा को यहाँ बहाली करवाए। एक भवन भी नहीं बना है अभी तक। देखते हैं 1985 से अब तक एक ही भवन है, न शौचालय है, शौचालय का ये दुर्दशा है। अगर किसी को अगर टंकी है या नहीं है, न ट्यूबवेल है, चापाकल है, देख लीजिए चापाकल का क्या स्थिति है। हम सरकार से ये मांग करते हैं यहाँ का मेरा हॉस्पिटल का दुर्दशा दुरुस्त हो, सही से चले, सुचारू रूप से चले। मेन जरूरी ये है कि 4 दीवारी और गेट अगर हो जाता है तो यहाँ गंदगी नहीं फैलेगा। मेरा कहने का उद्देश्य ये है सर कि 4 दीवारी और मेन गेट पहले उद्देश्य है, अगर बन जाता है तो गंदगी से बच जाएगा। और सरकार से ये मेरा मांग है कि यहाँ डॉक्टर एनएम रहे, अस्थायी रूप से डिलीवरी सेंटर चले, यहाँ का आम लोगों को प्रसव कराने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। के खाते में और मुखिया के खाते में सरकार के तरफ से पैसा राशि दिया जाता है साफ़ सुथरा करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, यहाँ का विधि व्यवस्था सही करने के लिए। वो पैसा आता है, बशर्ते खर्च होता है कि नहीं होता हम लोग को मालूम भी नहीं चलता। ना एनएम एक रोज़ किसी को बताइए है कि पैसा आया है, इतना कैसे खर्च होगा, किस मद में खर्चा होगा, या साफ सुथरा किया जाएगा, या प्रचार प्रसार किया जाएगा, या कोई राशि कोई चीज़ में खर्च किया जाएगा, इसका के बारे में कोई बताता ही नहीं है। एनएम अपने पैसा उठा करके खा जाती है। अब तक हम लोग को कोई लाभ नहीं दिया गया, ना ही कोई व्यवस्था का। अच्छा, अभी आप चूँकि आप यहाँ जनप्रतिनिधि है, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो मालोपरा में है, कितने मतलब स्वास्थ्यकर्मी है, डॉक्टर वगैरह, क्या जानकारी है? सिर्फ हमको जानकारी यही है कि एक डॉक्टर साहब 2-3 दिन पहले हमको ब्लॉक में मुलाकात हुई कि मेरा पोस्टिंग यहाँ मालोपरा में है, हम वहाँ जाते हैं, 2-3 दिन से वो आते हैं। बस एक उसके बाद मात्र वो भी बोले कि हफ्ता में हमको 2 दिन मेरा ड्यूटी पड़ा है, वो 2 दिन आया है, तीसरा दिन अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं, कोई एनएम तो रहते ही नहीं है, एनएम को फोन लगाते हैं तो एनएम उठाते ही नहीं है। एनएम है यहाँ पर? एनएम यहाँ पोस्टेड है लेकिन वो आते ही नहीं है। अच्छा, एनएम कहाँ है नहीं है, इसके बारे में आपका जो पीएमसीएच के प्रभारी जो है वो भी नहीं बता पाते हैं। और कंपाउंडर वगैरह नहीं है? कंपाउंडर नहीं है। हम कंपाउंडर का मांग करते हैं सरकार से कि कंपाउंडर भी दिया जाए, ताकि यहाँ का पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सत्यानंद चौधरी। क्या हालात है यहाँ पर? यहाँ का हालात यही है सर कि यहाँ बाउंड्री भी छोटा हो गया है, दोनों तरफ गेट नहीं है, जिसके चलते कचरा यहाँ भरा हुआ रहता है। और यही लेके हम लोग सोचते हैं कि प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे के उसको बाउंड्री उठा दे, दोनों बगल गेट लगा दे, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कचरा भी नहीं होगा यहाँ पर, खुला रहने के कारण जो है बहुत दिक्कत है, यहाँ कचरा हो जाता है। किसान लाल। क्या हालात है अस्पताल का? हालात तो यहाँ का बहुत ख़राब है। अब जैसे मतलब ये कि हम लोगों का यहाँ बीमारी भी बड़ा बड़ा होता है, छोटा छोटा भी रहता है, सबको लेकर के भागना पड़ता है। रोटा बमंडरी छोटा है, अगर कोई बच्चे वाले ही छोटा मोटा लेकर के आएगा, वो हवा खाना में रहेगा, और उससे भी जो है हम लोगों का बीमारी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इससे जो है हम लोगों का यहाँ का हॉस्पिटल कहने का है कि नहीं ये हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल का ये नियमित जो चलता है वो लेकिन होता नहीं है।
मतलब नाम का है ये नाम अस्पताल? का है सिर्फ। काम का नहीं हाँ। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार शाह। क्या स्थिति है यहाँ सबसे पहले तो अस्पताल में गेट लगना चाहिए दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ, तब यहाँ सही रहेगा, नहीं तो गंदगी होगा ही सर। क्या कीजिए, यहाँ कोई भी पब्लिक नहीं मानने। हाँ, अस्पताल में डॉक्टर साहब ही नहीं रहेंगे तो यहाँ गंदगी होगा ही। पूरा खुला हुआ है ये? जी पूरा खुला, चारों तरफ से जिसको लोग मन कभी जो भी आ रहा है। चाहता है वही करता है। गंदगी होने का क्या कारण है? मेन है कि यहाँ का समाज को भी सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब रहते हैं तो बहुत तो भी संभाल रहते हैं। हाँ, अगर बाउंड्री वगैरह लग जाए, हाँ, गेट लग जाए, गेट उट लग जाए तो उसमें सही माने में नहीं होगा जो गंदगी। अस्पताल का